तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूँ। और मैं चला गया। मुझे घर पहुँचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी माँ को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से खत्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज़ खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत। ना उसको एमपी चाहिए, ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने, हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो, 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का। वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूंगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा, एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे
कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है मेरे भाई। सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि हर इंसान को अपने अमाल खुद लेकर जाना है। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाएंगे। अगर कोई गुनाह हो रहा है मेरे से तो ऐसा नहीं है उसकी सज़ा मैं आपको दिलवाऊं। ऊपर वाला हर चीज़ पे नज़र रखता है। और ये फ़ैसले जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, इम्तियाज़ जलील में शुरुआत में बहुत मुझे भी ख़राब लगता था कि कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, कैसा कहते हैं। अलग अलग तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि चलिए ये बोलने वाले कितने होंगे, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 सालों के बाद भी अगर इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है तो मुझे उन 100 लोगों की परवाह नहीं है मेरे भाई। मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे, मैं आप लोगों की मोहब्बत के सहारे यकीनन इस इलेक्शन के अंदर जो भी हो, आप जीतेंगे या आप हारेंगे, लेकिन औरंगाबाद वो मुकाम है कि जहाँ पर हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने एक इत्तेहाद की मिसाल यहाँ पर क़ायम की है। यहाँ से हम MLA जीते, यहाँ से हम MP बनकर गए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाए हमने कि हमारा इत्तेहाद क्या हो सकता है। किसी की नाराज़गी इम्तियाज़ जलील से अगर हो सकती है तो इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ आप फ़ैसला लें, लेकिन मेरे छोटे भाई नासिर सिद्दीकी का क्या कसूर है? नासिर सिद्दीकी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? हम जीत रहे हैं मेरे भाई। इंशाअल्लाह नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद से MLA बनकर ज़रूर जाएगा मेरे भाई, ज़रूर जाएगा। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा कि 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर 80% से कम है तो आप समझ लीजिएगा कि 23 तारीख तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा फ़ैसला 20 तारीख के दिन ही हो जाएगा, क्योंकि उन इलाक़ों के अंदर जिस तरीक़े की वोटिंग की तैयारियां की जा रही है, 5 महीने पहले लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो 30%, 22%, 52%, ऐसे ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए। क्या वजह है कि बाकी के 45%, 48% लोग क्यों वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं? आप निकलिए मेरे भाइयों, इलेक्शन के दिन बहुत साजिशें होने वाली है, बहुत हथकंडे अपनाए जाने वाले हैं, आपके इलाके का माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जाएगी।